स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एटॉमिक बाइंडिंग्स पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में जो एटम्स हैं वो किस तरह से बाइंड होते हैं, किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर से मुराद ये होता है कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और सेमीकंडक्टर से मुराद ये कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कुछ कंडीशंस में पास होने देते हैं और कुछ कंडीशंस में पास नहीं होने देते। तो ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दो चीज़ों को अच्छी तरह से जान लें। सबसे पहले है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम देखते हैं कि उनसे क्या मुराद होती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर शेल में हों। आउटर शेल यानी कि सबसे जो बाहर का शेल हो, ठीक है, एटम का, उसको कहते हैं कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से बॉन्ड्स बना सकते हैं दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, वो हमारे पास कहलाएंगे कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल एक रूल है केमिस्ट्री का जो हमें ये कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो अगर किसी भी जो मटेरियल है, कोई भी एटम है, उसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो किसी भी और एटम के साथ बॉन्ड बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो किसी भी और एटम के साथ बॉन्ड बना के, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलते हैं और यूं जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं और यूं वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, स्टेबल से मुराद ये है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा होने की वजह से उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं और उन्हें जो है किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और आइटम के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं अपने असली जो हमारा टॉपिक है जो कि है एटॉमिक बाइंडिंग्स इन सेमीकंडक्टर्स की तरफ। उसके लिए मैंने आपको ये जो दो चीज़ें हैं मैंने इसलिए समझाई जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट रूल है, वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं डिनोट करूँ यहाँ पे एटॉमिक बाइंडिंग को ए बी से, ठीक है, तो एटॉमिक बाइंडिंग सेमीकंडक्टर में किस तरह से आती हैं कि उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल, ठीक है, अप्लाई होता है। और ऑक्टेट रूल के लिए हमें समझना ज़रूरी था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी एग्जांपल्स आती हैं सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम। ये सबसे जो आप कहें कि अच्छे माने जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो उनकी एग्जांपल्स हैं। और इनके जो एब्रीवेशंस हैं वो हैं, सिलिकॉन के लिए SI की एब्रीवेशन यूज़ करते हैं और जर्मेनियम के लिए GE की एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। इन सेमीकंडक्टर्स को हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। टेट्रावेलेंट से मुराद ये कि ऐसा हमारे पास एलिमेंट जिसके जो एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, टेट्रा से मुराद ये है कि 4 और वैलेंट से मुराद वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। अब देखिए, आपको ये जो मैंने ये बताया है कि ये टेट्रावेलेंट है, इससे थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल गया होगा कि जैसे यहाँ पे 4 मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्टेट रूल और वैलेंस के मुतालिक। ठीक है, अब आगे जाके आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये दोनों जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये बाइंडिंग में ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, अब मैं पहले आपको समझाती हूँ 2 डायमेंशंस में। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई एक्सेस में मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल जर्मेनियम मैं जब लेती हूँ, ठीक है, जर्मेनियम का मेरे पास एक एटम है। ठीक है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में। इसी तरह से उसके पास एक और जर्मेनियम का एटम मौजूद है जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनाती हूँ एक और एटम हम जर्मेनियम का ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो हमारे पास कोई भी एटम होता है जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 8 की क्वांटिटी से कम होते हैं, तो वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड्स बना के अपने जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद को 8
के हिस्से के बराबर लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास जो एटम्स अगर हम लोग जर्मेनियम के लाते हैं तो वो दूसरे जर्मेनियम के साथ बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे दरमियान वाला जर्मेनियम है, वो इस राइट हैंड साइड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड से मुराद ये है कि जब भी कोई एटम्स आपस में एटम्स को शेयर करते हैं, यानी कि ये जो मैंने अभी बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से एक एटम इस नंबर 1 जर्मेनियम का है और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे जर्मेनियम का है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों एटम्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों एटम्स के काम आएंगे। ठीक है, दोनों एटम्स के लिए यूज होंगे। इसी तरह से ये जो जर्मेनियम 1 पॉइंट में है, ये लोअर वाले जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर ये लेफ्ट वाले जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। करते करते ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उनके जो बॉन्डिंग है वो बाकी एटम्स के साथ करके अपने हिस्से में 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगा। इसी तरह से जो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आगे बढ़ाती जाऊँ तो राइट हैंड साइड वाला भी जर्मेनियम किसी और जर्मेनियम के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये इसने राइट हैंड साइड पे एक और के साथ बना लिया। इस तरह करते करते पूरा हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो इस तरह बॉन्ड बनाते बनाते हमारे पास मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनेंगे और ये हमारे पास कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक से मुराद ये कि इस सेमीकंडक्टर में सिर्फ जर्मेनियम मौजूद है। ठीक है, जर्मेनियम के अलावा कोई और हमारे पास एटम मौजूद नहीं है, किसी और एलिमेंट का एटम हमने इसमें नहीं डाला। तो जब ये वाला जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पास करवानी हो तो ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज करने से जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, जो एटम से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा और यूँ हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगी इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। अब इसको जब हम लोग 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करें इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि XY प्लेन में, तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है। यहाँ पे जैसे देखें मैं बना रही हूँ, इसमें एक जो एटम दरमियान का है वो 4 और के साथ किस तरह से बना रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में एक जर्मेनियम का मौजूद है जिसने 4 जो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड किया और 4 एटम्स फर्दर जो हैं अपने यहाँ पे बना रहे हैं बॉन्ड्स दूसरे एटम्स के साथ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर असल में निकला है टेट्राहेड्रॉन से और टेट्राहेड्रॉन असल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसा आपने प्रिज्म देखा हुआ हो, एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर शेप में मेरे पास एक प्रिज्म मौजूद है। ठीक है, तो ये कहलाता है टेट्राहेड्रॉन और इसके दरमियान में एक मैं अगर एटम रख दूँ और इसके तीनों कोनों पे एटम्स मैं रख दूँ, ठीक है, तो ये इनको जब मैं आपस में ज्वाइन करूँ तो ये मेरे पास बना देंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा इस टेट्राहेड्रॉन के कोनों में और इसके दरमियान में एक एटम रखने के बाद। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है एटॉमिक बाइंडिंग का अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से एटम्स को आपस में जोड़ते हैं।